सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। सब लोग वो चरखी यानी चगडोल से उतरकर वो मिठाई वाले की दुकान से मिठाई खरीदते हैं। कोई वो खिलौने खरीदते हैं, तो सबने जो खिलौने पसंद आए वो अलग अलग खिलौने उसने अपनी पसंद के लिए। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? बच्चों, वो भिश्ती भिश्ती किसे पसंद आया? उसका वो जो मित्र था, दोस्त हामिद का, उसे वो भिश्ती पसंद आया। तो भिश्ती यानी मशक में पानी धोने वाला। कवायत यानी परेड, दैनिक व्यायाम। मशक तो चमड़े का थैला जिसमें पानी भरकर भिश्ती ले जाता है। जिरह तो अदालत में वकील की बहस। तो सब लोगों ने जो अपने अपनी पसंद के खिलौने लिए, लेकिन हामिद सोचता है कि इस खिलौने का मैं लेके क्या करूँगा। सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। उसके पास कुल मिलाकर 3 पैसा था। 1 पैसे में वो चगडोल में बैठ जाता है, 2 पैसों में खिलौने खरीदता है, तो उसके पास तो कुछ रहने वाला नहीं है। तो वो चगडोल में भी नहीं बैठता और खिलौने भी नहीं खरीदता। वो सोचता है कि ऐसे खिलौने लेकर क्या करूं। जरा सा भी हाथ से गिर गया और नीचे पड़ गया तो वो सब खिलौने चूर चूर हो जाए। चूर चूर हो जाना यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना, पूरी तरह नष्ट हो जाना, ये मुहावरे का अर्थ है। तो और पानी लग गया तो उसका ऊपर का कलर जो लगा हुआ है वो भी धुल जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे खिलौने लेने वाला नहीं हूँ। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। सब लोगों ने खिलौने लिए। पहले वो 1-1 पैसा देके चरखी में बैठे, बाद में 2-2 पैसे में खिलौने लिए और आगे जाके वो सब लोग मिठाई वाले के दुकान पे खड़े रहते हैं। मिठाई वाले की दुकान से सब लोग मिठाई खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास तो ऐसे इतने पैसे है ही नहीं कि वो मिठाई खरीद के खाना खा सके। तो किसी ने मिठाई में भी किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने वो सोन पापड़ी या सोहन हलवा लिया। सब लोग मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी यानी जमात, पृथक यानी अलग। वो अपनी बिरादरी से अलग है। वो ऐसा कुछ भी अभागे के पास 3 पैसे यानी जिसका भाग्य खराब हो वह, तो उसके पास तो 3 पैसे है, वो इतना सारा कुछ खरीद सकता नहीं है। ललचाई हुई आँखों से वो सबकी ओर देखता रहता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलत और कुछ नकली गहनों की।
लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आँख उठाकर नहीं देखता। या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। सब लोगों ने अपने पास जो पैसे थे उनमें से किसी ने चरखी में बिठा, किसी ने मिठाइयाँ ली, किसी ने वो खिलौने खरीदे। लेकिन वो सब दुकान के बाद वो लोहे या नकली सोने की दुकान आई तो वो बच्चों को वो दुकान की ओर जरा सा भी आकर्षण नहीं थे। वो सब लोग वहाँ से आगे चल निकले। लेकिन हामिद वहाँ लोहे की दुकान पे रुक गया। उसने सोचा कि यहाँ से मैं दादी माँ के लिए कुछ ले लूँ तो उसके हर रोज़ काम में आए ऐसी चीज़। तो उसने वहाँ चिमटा देखा। चिमटा यानी वो रोटी सेकने का साधन। तो वहाँ से वो चिमटा ले लेता है कि चिमटा कितना काम में आएगा। वो रोटी सेकने में आएगा। किसी को आग देनी है, वो कॉल से जो सलगते हुए कॉल से किसी को देता है तो वो भी चिमटे से उठाकर हम उसे दे सकते हैं। रोटियां भी सेक सकते हैं। तो वो सोचता है कि दादी माँ हर रोज़ रोटियां सेकते सेकते उसके हाथ जल जाते हैं, तो ये चिमटा लेके जाऊंगा तो दादी माँ का हाथ नहीं जल जाएगा और दादी माँ भी खुश हो जाएगी। तो मैं यह चिमटा उसके लिए लेके जाता हूँ और वो घर में एक चीज़ भी हो जाएगी, एक साधन हो जाएगा रोटी सेकने का कि चिमटा रोटी सेकने के लिए काम आएगा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फूंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएंगी, तब घर से पैसा चुराएंगी और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद के साथी, उसके जो दोस्त थे, वो सब आगे बढ़ गए, आगे निकल गए। वहाँ शरबत की दुकान थी तो वहाँ सब लोग शरबत पीने लगे। कितने लालची है। हामिद सोचता है कि वो लोग कितने लालची है कि इतनी मिठाइयाँ ली, खरीदी, खाई, लेकिन किसी ने भी उससे पूछा नहीं कि तुझे मिठाई खानी है। और कुछ काम है तो कहते हैं कि मेरा ये काम करो, मेरे साथ चलो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने मुझे काम सौंपा तो मैं किसी का काम नहीं करने वाला। और उन लोगों ने जो खिलौने लिए वो तो चूर चूर कर बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो मेरा चिमटा देखकर मेरी दादी माँ है वो बहुत खुश होगी कि मेरा बच्चा कितना समझदार है कि मेरे लिए वो एक चिमटा लाया। और वैसे भी मैं उससे सही हूँ कि मैं किसी के पास पैसे भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं किसी के पास पैसे मांगने जाता नहीं हूँ। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है।
6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। दिल बैठ जाना मुहावरे का अर्थ है हताश या निराश होना। तो उसने दुकानदार लोहे की दुकान पे गया, वहाँ चिमटा देखा। वो दुकानदार से पूछता है कि ये दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटे का कितना पैसा लगेगा। दुकानदार बोलता है 6 रुपये, 6 पैसे। तो हामिद का दिल बैठ गया, यानी उसके पास तो 3 पैसे ही थे, तो दूसरा 3 पैसा कहाँ से लाए। दिल बैठ जाना यानी निराश हो जाना कि अब मैं दादी माँ के लिए चिमटा लेके घर नहीं जा पाऊँगा। चिमटा को लेकर उसने कितने सारे सपने देखे थे। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। वो दुकानदार से विनती करता है कि ठीक ठीक पैसा बताओ ना। तो वो बोलता है कि ठीक ठीक में 5 पैसे लगेंगे, आपको लेना है तो लो, नहीं तो चल निकलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत जुटाना। उसे डर लग रहा था क्योंकि वो दुकानदार ने क्या बोला था कि 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले, नहीं तो चल निकलो। फिर भी वहाँ हामिद दिल को मजबूत करके, हिम्मत करके वह बोलता है कि 3 पैसे देगा, और वह ऐसा बोल के वहाँ से निकल पड़ता है। तो क्योंकि उसको वो दुकानदार की गुर्रक यानी उसका गुस्सा, उसे पता था कि वो 6 पैसे का वो जो चिपटा है वो 3 पैसे में मांगे था, तो वो गुर्रकिया उसे करेगा ही, उसके ऊपर क्रोध करेगा। तो वो ऐसा बोल के 3 पैसे में देना है तो ऐसा बोल के वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वो उसके ऊपर क्रोध नहीं करता, घूरता नहीं है, वो उसे बुलाकर वो चिमटा दे देता है। तो वो चिमटा लेके वो इतना खुश हो जाता है जैसे बंदूक की तरह उसे कंधे पे डाला, और वो अपने दोस्तों के पास इतना अकड़ता हुआ जाता है जैसे बंदूक खंडे पे लगा के बंदूक लगाई हो, ऐसे वो चिमटा खंडे पे लगाई जा रहा है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। वो मोहसिन ने हंसकर वो अपने साथियों के पास गया तो वो चिमटा देकर मोहसिन क्या बोलता है कि वो चिमटा क्यों लाया बुद्धू, उसका तू क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटा जमीन पर पटक कर कहा कि तेरा जो वो भिश्ती तूने लिया है उसे जमीन पर पटक के दिखा, वो अभी उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी और चूर चूर कर नष्ट हो जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। इस चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। वो महमूद बोलता है कि तो यह चिमटा कोई खिलौना है? सब लोगों ने खिलौने ले थे, इसलिए उसने वो चिमटा उसकी दादी माँ के लिए लिया। तो सब लोग उसे कहते हैं कि ये चिमटा तो कोई खेलने वाली बात है, एक वो खिलौना है, तूने उसे क्यों लिया? हामिद बोलता है कि खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो उसे मंजीरे का भी काम कर सकता हूँ, यानी 2 जो मंजीराते उसे बजाकर आवाज़ आती है वह एक वाजिंत्र।
तो उसका भी मैं चिमटे के पास से काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। एक चिमटा वो आपके जो खिलौने लिए हैं वो चिमटे को बीच में वो खिलौनों के बीच में रखते वो चिमटों से जोर से ऐसे दबाऊंगा तो आपके सारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे, सबकी जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो क्या बोलता है कि तुमने जो खिलौने लिए हैं वो खिलौने मैंने जो चिमटे लिए हैं उसका वो एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शम्मी ने खंजरी ले थी तो वो प्रभावित होकर खुश होकर चिमटे की बात हामिद ने जो चिमटे की बात की वो सुनकर वह प्रभावित हुआ और कहता है कि मेरी खंजरी है 2 आने की, तो आप वो चिमटा मुझे दे दो और ये खंजरी आप ले लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी, धब धब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। जिल्ली यानी चमड़े की पतली तह। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से यानी उसका अनादर करते हुए देखा कि वो मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालता है। वह चमड़े की झिल्ली यानी चमड़े की पतली तह तो धब धब बोलने लगी और मेरा चिमटा चाहे तो वो तुम्हारी खंजरी का पेड़ फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, धब धब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। वो कैसे करके भी उसको कुछ होने वाला नहीं है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। चिमटे ने सभी का मन मोहित कर लिया। सब लोग वो चिमटे की ओर प्रभावित हो गए। तो लेकिन वो उसके पास तो अब पैसे भी बचे नहीं थे। पैसे तो बहुत सारे थे लेकिन उन लोगों ने पैसे खरीद लिए थे कि वो कुछ लोगों ने मिठाई ली, खिलौने लिए, चरखी में बैठे, शरबत पिया, तो उसके पास पैसे अब बचे नहीं थे। और बड़े लोगों से मांगे कि तो बड़े लोग भी उसे वो चिमटा देने वाला नहीं है। हामिद वो सोचने लगे कि हामिद बहुत चालाक था, उसने कुछ लिया नहीं, उसने वो चिमटे लेने के लिए पैसे बचा कर रखे थे। और ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। रंग जमाना यानी प्रभावित करना। औरों ने 3-3, सब लोगों ने 3-4 रुपये खरीद करके कुछ न कुछ पैसे खरीद करके कुछ न कुछ ले लिया। लेकिन हामिद का तो 3 पैसों का ही वो चिपटा था, लेकिन उसने रंग जमा लिया यानी प्रभावित कर लिया सबको। वो भी सोचने लगे कि खिलौना का क्या भरोसा, वो हाथ से
कितना भी उसे देखभाल करो, लेकिन कभी भी वो हाथ से गिर सकता है। तो हाथ से गिर जाने पर वो चूर चूर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके चिमटे को तो कुछ भी होने वाला नहीं है। वो तो बरसों बरसों तक रहेगा, याद भी रहेगा कि वो ईदगाह गया था तो वहाँ से चिमटा लाएगा। लेकिन हमारे के ये खिलौने हैं तो वो तो टूट जाएंगे, तो हमें याद भी नहीं रहेगा कि हम छोटे थे, ईदगाह गए थे और वहाँ से कुछ खिलौने लाए थे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिष्टी लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। मुंह ताकते रह जाना यानी चकित हो जाना। तो सब लोगों ने शर्त रखी कि आपका चिमटा हमें थोड़ी देर के लिए दो, हमारा खिलौना आप लो, ऐसा। तो बारी बारी यह शर्त उसने मंजूर की। तो बारी बारी से चिमटा उसके दोस्तों के पास जाने लगा और उसके पास जो खिलौने थे वो हामिद के पास आने लगे। तो बाद में वो महमूद को भूख लगी तो उसके पिता ने उसे खाने के लिए केले दिए। तो वो केले भी उसने हामिद को खाने के लिए दिया और उसे मित्र बना लिया। तो उसे मित्र बनाने से वो दूसरे जो उसके साथियों थे वो सब मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकते रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना कि अब तक तो वो हमारे साथ था और अब उसका चिमटा देखकर उसके साथ हो गया। यह चिमटे का प्रभाव था। वो लोग जो महमूद ने उसे केला दिया तो वो लोग सब सोचते रह गए कि इसे केला दिया और वो अभी तक हमारे साथ था, अब उसके साथ हो गया। तो ये सब चिमटे का प्रभाव है, ऐसा ये सब लोग सोचने लगे।